आ गई इंजीनियर मैडम। जी मुखिया जी। और कैसे हो आप? हम तो अच्छे हैं और आप बताइए हमारी सहायता की जरूरत पड़ेगी। मुखिया जी देखिए, बात कुछ ऐसी है, हमें ना यहाँ एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनाना है जिसमें हमने आपका गांव सिलेक्ट किया है। मैडम जी आपने कह दिया और हमने मान लिया, इतना आसान समझा है क्या? इस गांव में इंसान रहते हैं, जानवर नहीं जो इतनी आसानी से निकल जाएंगे। जी मुखिया जी, मैं समझ गई। ये पकड़िए पहली मीटिंग का अमाउंट। और हाँ, मैं ना ज़्यादा घुमा फिरा के तो बात करती नहीं हूँ। इस प्रोजेक्ट में आपको पूरे 50 लाख का लाभ होगा। अब आप खुद ही सोच लो कि इस गांव में रहने वाले इंसानों को जानवर कैसे बनाना है। इतने सारे पैसे? अरे मैडम, इतनी बात तो आपको पहले बता देनी चाहिए थी। ठीक है मुखिया जी, मैं अपना प्रोजेक्ट आपको समझा देती हूँ। ये देखिए मुखिया जी, इस गांव को ना इस नक्शे में उतारना है और यहाँ ना हमारी बड़ी बड़ी बिल्डिंग होंगी और यहाँ कुछ मॉल होंगे। तो बताइए आपको कैसा लगा हमारा प्रोजेक्ट? ठीक है, आप तैयारी कीजिए, मुझे आपका प्रोजेक्ट अच्छा लगा। ठीक है, फिर 3 महीने बाद इस गांव में मेरी टीम आएगी और इस प्रोजेक्ट पे वो काम करेगी। लेकिन मैडम मेरी छोटी प्रॉब्लम है, ये मेरे गांव के लोग कहाँ जाएंगे? देखिए मुखिया जी, इंसान तो अमीर लोग होते हैं, ये गरीब लोग तो कीड़े मकोड़े होते हैं। इन्हें रहने के लिए ना चाहे गंदा नाला दे दो या फिर कूड़े कबाड़े का ढेर, ये कहीं भी टाइम काट लेते हैं। लेकिन मुझे लगता है इतनी आसानी से नहीं मानेंगे ये लोग। ठीक है फिर मुखिया जी, आपको ना मेरी एक छोटी सी मदद करनी होगी। आप ना इस गांव में एक पंचायत लगवाओ जिसमें मैं ना उन गरीब लोगों को कुछ पैसे दिखाऊंगी और कुछ बातें बोलूँगी और उन्हें मैं बड़े बड़े सपने दिखाऊंगी और वो उन सपनों को ना सच मान बैठेंगे और फिर उन्हें मैं गांव से ना धक्के मार के बाहर निकलवा दूंगी। ठीक है मैडम जी, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, मुझे आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा मुखिया जी, अब मैं चलती हूँ। ठीक है। आप अपने पिताजी का इलाज क्यों नहीं करा रहे हो ठीक से? डॉक्टर साहब, मेरे पिताजी ठीक तो है ना? हाँ अभी तक तो ठीक है, लेकिन मैं इनके बारे में कुछ कह नहीं सकता, इनके कुछ टेस्ट होंगे, लेकिन रिपोर्ट आने में टाइम लगेगा। बेटे तू दिक्कत मत ले। पिताजी, दिक्कत तो बहुत हो रही है और मुझे ना घबराहट भी हो रही है। बेटे सब ठीक हो जाएगा, मगर एक बात बोलूं, जो आज तेने गलती करी ना, आज के बाद गलती मत कर दिए। मतलब ये इन बड़े लोगों से ना कभी आंख मिला के बाहर निकलनी चाहिए कि बदला बहुत बुरा लेते हैं। पिताजी, आपको नहीं पता, जितना ना हम इन अमीरों की बातें सुनते हैं ना, ये उतना ही सर पे चढ़ते हैं और हम गरीबों को ना परेशान करते हैं। फिर भी बेटा आप उनके सामने ना माचिस की तिल्ली के बराबर हैं। आप जानते तो हो ना, एक माचिस की तिल्ली बड़ी से बड़ी हस्ती को मिटा देती है। बेटा तू समझ रहा नहीं मेरी बात। पिताजी, आप ना शांत हो जाओ, आपकी तबीयत खराब है, आप इतनी ज्यादा टेंशन मत लो। तुम्हारे पिताजी की ना रिपोर्ट आ गई है, इनकी तबीयत बिगड़ती जा रही है। अगर तुमने इनका इलाज नहीं कराया तो मजबूरन मुझे मेरठ के लिए लिखना पड़ेगा, और तुम तो जानते हो ना मेरठ से किस्मत वाले बच कर आते हैं। ये आप क्या कह रहे हो डॉक्टर साहब? इनके ना आधे शरीर के अंग खराब हो चुके हैं, जैसे कि फेफड़े और किडनी। डॉक्टर साहब, मुझे क्या करना होगा? आप इनका इलाज कीजिए ना। ठीक है, तुम 50 लाख का इंतजाम करो, इनकी एक छोटी सर्जरी होगी जल्द से जल्द। अरे भाई, ये गांव में क्या हो रहा है? कोई भी किसान ना ही तो मजदूरी करने जा रहा है और ना ही अपने खेतों में किसानी करने जा रहा है। अरे भला कौन मेहनत करे जब फ्री में खाना पीना मिल रहा है तो? मतलब? यार शहर से एक मैडम आई है और वो गाँव वालों को अच्छे से ध्यान रखती है और सच्चा खाना खिलाती है, और वो ये भी कह रही है कि अब गाँव वाले बहुत अच्छी बिल्डिंग में रहेंगे। गांव वाले पागल हो गए हैं क्या, जो किसी की भी बातों में आकर उसकी बात को सच मान बैठेंगे? अरे हमें क्या पता, हमें तो फ्री में खाना पीना मिल रहा है। अरे भाई चल। बेटा मैं
खेतों पर जा रहा हूँ काम करने। पिताजी रुकिए, आज आप मत जाइए खेतों पे काम करना है। आपकी ना तबीयत खराब है, आज खेतों पे काम करना, मैं चला जाऊंगा। बेटा तू पढ़ाई ना करेगा तू अपनी? पिताजी पढ़ाई तो मैं खेतों पे भी कर लूंगा टाइम निकाल कर। अच्छा तो ठीक है, तू चला जा। अरे ये किताब किसकी है? अच्छा ये किताब इस किसान की है, और ये किसान तो मुझे देखा देखा लग रहा है। मैं समझ गई इस किताब के साथ मुझे क्या करना है। पिताजी ठीक तो हो ना तुम? ए लड़की, तू होश में नहीं है क्या? तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझे तू तड़ाक से बात करेगा? क्योंकि तू ना इज्जत के लायक नहीं है। शायद तू मुझे जानता नहीं है, मुझे ना अपनी पावर तुझे दिखानी पड़ेगी। बेटी मेरे बेटे को छोड़ दे, इससे गलती हो गई, इसे बगसते। गरीब बूढ़े, तेरे बेटे की सजा ना अब तुझे मिलेगी। तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरे पिताजी को बेइज्जत किया? अरे बस कर, ऐसे चल। अरे पिताजी, आपको तो ठंड लग रही है और आपको बुखार भी है और ये बारिश भी हो रही है। बेटा बदन पर कपड़ा भी नहीं है और मौसम खराब भी है, इसलिए बुखार आ चुका है। पिताजी ये लो, आप ना मेरी बुस्कट पहन लो। बेटा तुम मेरे लिए बड़ा आदमी बनेगा ना? हाँ पिताजी, मैं मेहनत कर रहा हूँ ना, मैं करोड़पति आदमी जरूर बनूंगा। बेटा मेरा एक सपना है, तुझे ना मैं रात के अंधेरे में देख नहीं सकता। मैं तुझे ना जुगनू की तरह चमकता देखना चाहता हूँ। जो दुख मैं ना देखे ना, वो दुख तू ना देखे। पिताजी मैं आपका सपना ना जरूर पूरा करूंगा। क्यों बे बूढ़े, तू नहीं करेगा जमीन नाम? ये मेरी जन्मभूमि है, मैं सब तुम्हारा नाम नहीं कर सकता। अच्छा ये तेरी जन्मभूमि है, इसको ना इतना मारो जब तक इसकी सांस न छूटे। इधर मत मारो, मेरा बेटा अनाथ हो जाएगा। तेरा बेटा जिंदा रहेगा तब तो अनाथ होगा ना। अब तेरा पूरा खानदान ना खत्म। पिताजी उठिए, क्या हुआ तुम्हें? अच्छा कुत्ते, तू भी आ गया। अमित रुको। हाँ भाई, तूने क्या बोला था उस दिन कि मैं क्या हूँ? तेरे सारे गांव पे ना अब मेरी हुकूमत है, और देख तेरा बाप कैसे रेंग रहा है जमीन पे और भीख मांग रहा है अपनी जिंदगी की। छोड़ दो मेरे पिताजी को,
मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ। ठीक है, ये पकड़ कागज और साइन कर। ओए रुक, तेरे बाप के खून से ना मेरे सैंडल खराब हो गए हैं, इन्हें कौन साफ करेगा? हट। अमित, इसके बाप की बॉडी को ना नाले में फेंक दो जाकर। पिताजी, पिताजी उठो। पिताजी चलो ना, हम घर चलते हैं। तूने मेरे पिताजी को मारा, मैं तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसको इतना मारो जब तक इसकी सांसें बंद ना हो जाएं। मैडम, हाथों की सारी ताकत लगा चुका हूँ, लेकिन इसकी सांसें अभी तक चल रही हैं। तो फिर इसको ना जिंदा ही दफना दो। ठीक है। अरे ये हाथ किसका? भैया, आपको जिंदा क्यों दफना दिया? तुम सही तो हो? वो लोग, उन्होंने मेरे पिताजी को मार दिया। भैया तुम भाग जाओ यहाँ से, अन्य वो तुमको मार डालेंगे। उठो भाई उठो, कौन हो तुम? अरे तुम्हारी तो हालत बहुत खराब है भाई, तुम मुजरिम हो या किसी का खून कर भागे हो? उस लड़की ने मेरे पिताजी को मार डाला।
तुम ठीक से बताओ क्या हुआ तुम्हारे साथ और इस हालत में कैसे पहुँचे? भाई मैं चंदनपुर का हूँ। भाई ये देख, कहीं ये लड़की तो नहीं है वो? हाँ भाई, यही लड़की है वो। अरे भाई तैने बहुत गलत लड़की से पंगा ले लिया है। ये जिस चीज़ को ठान लेती है उसको लेकर रहती है। ये सारे काम अपने बाप की सपोर्ट से करती है। इसका बाप बड़ा बिजनेसमैन है। अब मुझे लगता ये लड़की तुमको भी नहीं छोड़ेगी, तुम्हें भी ढूंढ कर मार डालेगी वो। ये पकड़ो कुछ पैसे और तुम यहाँ से बहुत दूर चले जाओ। लेकिन भाई मैं जाऊँगा कहाँ? बहुत बड़ी दुनिया है, कहीं भी चले जाओ, मेहनत मजदूरी करके खाना, कम से कम तुम्हारी जान तो बच जाएगी। ठीक है भाई, मैं इस शहर में ना कभी नहीं लौटूंगा। एक्सक्यूज मी, इस कंपनी का ओनर कहाँ है? ये कंपनी ने मुझे सीज करनी है। एक्सक्यूज मी, तुम होते कौन हो कंपनी को सीज करने वाले? हाँ बोलो, मैं ही हूँ यहाँ की ओनर। चलो अच्छा हुआ जो तुम मुझे मिल गई। लेकिन तुम कौन हो जो कंपनी सीज करने की बात कर रहे हो? मैं ब्रिजेश, IAS ऑफिसर। और शायद तुम मेरा चेहरा ठीक से पहचान नहीं पाई हो। शायद हाँ, मैंने तुम्हें कहीं तो देखा है, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा। तुम मुझे ये बताओ, तुम कंपनी को सीज क्यों करना चाहते हो और तुम्हारे पास परमिशन कहाँ है? मैं एक IAS ऑफिसर हूँ और मुझे ना किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। मुझे पता लगा कि यहाँ पर स्मगलिंग हो रही है। ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ कोई स्मगलिंग नहीं हो रही है। मैडम आप ना शायद भूल रही हो। आप ना कुछ साल पहले जाओ और याद करो, इस कंपनी को बनाने के लिए तुमने ना जाने कितने लोगों की जान ली है और कितने गलत काम किए हैं। क्या बकवास कर रहे हो तुम? कंपनी सीज और भी मेरी, तुम शायद ठीक से जानते नहीं हो। इस कंपनी में ना बहुत पैसा लगा है मेरा, इस तरह से ऐसे सीज नहीं होने दूंगी मैं इस कंपनी को। अपनी कीमत बोलो। तुम्हें क्या लगता है जैसे तुमने कुछ साल पहले मुखिया को खरीद लिया था, इस तरह मुझे खरीद लोगी? क्या तुम्हें कैसे पता है ये सब? और हाँ, मुझे याद आ रहा है, तुम ना वही हो जिसके पिताजी को मैंने मरवाया था। और तुम्हें तो मैंने जिंदा दफना दिया था, फिर तुम जिंदा कैसे हो गए? शायद मेरी किस्मत में ना जिंदा होना लिखा था और लिखी थी तुम्हारी बर्बादी, वो भी मेरे हाथों। अच्छा, तो तुम मुझसे बदला लेने आए हो। देखो, तुम मुझसे टकरा के अच्छा नहीं कर रहे हो, शायद तुम्हारी जान भी जा सकती है इसमें। जान तो अब तुम्हारी जाएगी। और हाँ, तुम धमका किसको रही हो? एक IAS ऑफिसर को। शायद तुम ना IAS ऑफिसर की पावर नहीं जानती हो। तुम ऐसा कैसा कर सकते हो? इंस्पेक्टर, तुम इसको लेकर जाओ और कंपनी में जो धंधे चल रहे हैं ना, मैं उस पर छापा मार कर आता हूँ।